एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। जैसा कि आप सबको पता है 6 नवंबर को IRDAI का फेज 1 का एग्जाम है। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड आप रेडी हो फेज 1 के लिए। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट 20 डेज हैं हमारे पास, उन्हें हम कैसे यूटिलाइज करें सो दैट जितना भी हमने प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस किया है अभी तक, उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएं, उसको हम अच्छे से रिवाइज कर पाएं। बिकॉज जितने जल्द जितना पास हमारा एग्जाम आता रहता है, हम लोग नर्वस होते रहते हैं। ठीक है, अगर हमने कुछ टॉपिक्स स्किप किया होगा या कहीं हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेशन आने लगता है, राइट। हम थोड़ा सा डर से जाते हैं कि अगर यही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन या जो टॉपिक मैंने छोड़ा है उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा, क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा, या क्या मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, मेरा ये वाला सब्जेक्ट वीक है, इसको मैं कैसे यहाँ पे से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा, कैसे हम पूरा जो 90 मिनट है उसका यूज कर पाएंगे अच्छे से। तो ये सारे ही थॉट जो है हमारे मन में आने लगते हैं जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है। तो इन सारे ही थॉट से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने प्लान बनाया है, जो स्ट्रेटेजी है आपकी, उससे स्ट्रिक्ट रहो। ज्यादा इधर उधर ज्यादा हमने सोचना नहीं है। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि लास्ट 20 डेज का हम कैसे यूज करें एग्जैक्टली और इसमें हमको सेल्फ डाउट नहीं रखना है। ठीक है, जितना अभी तक पढ़ लिया है काफी है। अब ये आपका टाइम है कि रिवाइज करो, टेस्ट दीजिए, खुद को देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जहां पे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए ज्यादा और उनको करेक्ट करने की कोशिश करिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको रॉन्ग नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये डिवाइड कर लेते हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं, कौन सा ऐसे टॉपिक है जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और जरूरी नहीं है कि वो आपका हर बार सेकेंड्स में ही कंप्लीट हो। ठीक है, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम सेकेंड्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इजी टॉपिक्स और स्कोर बूस्टर बोल लीजिए आप, कौन से टॉपिक है वो। सबसे पहले इनइक्वालिटी, इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी चैप्टर। 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप स्ट्रांग हो, इसमें आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, सारी चीजें आपको पता है भाई कि ये ऑप्शन कैसे चूज करना है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये स्कोर बूस्टर तभी बन सकता है जब आपकी इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो। 3 से 4 के 4 क्वेश्चन, अगर मान लो 3 क्वेश्चन है, मान लो 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो 4 के 4 उसमें आप सही कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा इनमें टाइम भी नहीं लगता है। इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया। अगर मेरे पास चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है या कोई कोडिंग डिकोडिंग का एक सिंगल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन सेंस, एक छोटे से पैरा से 3 से 4 लाइन, उसमें बेस आपके 2 या 3 क्वेश्चंस, राइट। तो 1 मिनट के अंदर यह पूरा पैराग्राफ हम सॉल्व करके आंसर भी कर सकते हैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर। ठीक है, देन अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, एक आपका आता है कंपैरिजन बेस्ड पजल जो रैंकिंग वाले चैप्टर में है, छोटी सी पजल होती है, ऐसे डायरेक्शन सेंस जैसे क्वेश्चन आता है 3 से 4 लाइन का, वैसे ही कंपैरिजन बेस्ड एक पजल होता है। ठीक है, जो रैंकिंग का हमारा पार्ट होता है। ओके, अगर अल्फा न्यूमेरिक से क्वेश्चन आ गए तो अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक आ जाएंगे। हो सकता है जैसे डायरेक्शन सेंस आ गया, ये वाला नहीं आया, या ये 2 टॉपिक आ गए, ये वाला नहीं आया, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारे, ये वाले जो टॉपिक अभी आपको मैंने बताए, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं को कवर करना है। क्या है, सबसे पहले एग्जाम में भी इन्हीं को कवर करना है और इनकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। आपको ये करना है कि जितना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ उतना आपके लिए ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना है। क्या है, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना है। क्यों, अगर हम इन 3 टॉपिक पे देखें, ये सेट में आते हैं आपके, ये वाले जो लास्ट के टॉपिक हैं, इस सेट में अगर हमारे पास आता है, तो अगर मेरे पास 3 क्वेश्चन है और 1.5 मिनट या 1 मिनट के अंदर मैंने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो वो पर क्वेश्चन सेकेंड्स का टाइम हो गया, राइट। सो ये आपके सारे सेकेंड्स वाले क्वेश्चन हो गए। अब जो
ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें 3 मिनट 4 मिनट एक सेट को सॉल्व करने में लग सकता है, पजल्स, ठीक है, एक आपकी हो गई पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, एंड डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक है हमारे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। वैसे डेटा सफिशिएंसी भी आपका इजीली सॉल्व हो सकता है, बट आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक जाने पर मेरा आंसर आ ही जाएगा, तो आप उसको कर सकते हो। बट स्टिल हम उसको यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, हम उसको यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे 4 टॉपिक रहेंगे वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे। अब टाइम टेकिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इनको हटा देना है, हमको इनको प्रैक्टिस नहीं करना है, या एग्जाम में इनको अटेम्प्ट नहीं करना है, इसके बाद अटेम्प्ट करना है। अब अगर पजल्स की बात करें, सिटिंग्स अरेंजमेंट की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे जाएंगे, मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, जो आपके स्टूडेंट के हिसाब से मॉडरेट लेवल तक होगा। आप उनको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो ये बाइफिकेशन रहेगा आपका, कौन सा आपका विद इन 1 मिनट वाला क्वेश्चन है, कौन सा आपका 2 या 4 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो हमारे पास अब बाकी बचे हुए दिन हैं उनको हम कैसे डिवाइड करें, रीजनिंग सेक्शन को इन पूरे 20 डेज में, और हम कैसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब जैसे रीजनिंग के सेक्शन में आपके टॉपिक बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। आपको मेन काम करना है एक्यूरेसी पे यहाँ पे और स्पीड पे, ठीक है। एक्यूरेसी एंड स्पीड पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। वो आपको कैसे आएगा, तो ये 1 to 15 डेज है हमारे पास, लास्ट 20 डेज बचे हैं, ठीक है। तो अभी हम 1 to 15 डेज, मतलब अगर आप कल से स्टार्ट करते हो तो ये 15 दिनों में आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा ये आपका शेड्यूल, ठीक है। आप मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होंगे, आई होप। अगर नहीं स्टार्ट किया है तो अभी से स्टार्ट कर लो, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है आपको, तो ये फर्स्ट डे का है, ठीक है। तो ये एक मतलब फर्स्ट डे का टारगेट है, किसी भी एक दिन मॉक टेस्ट दिया आपने, उसको एनालाइज किया, आपने टाइम लगाया, 3-4 घंटे लगे आपको इस प्रोसेस में। इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन या एक सेट आपको सॉल्व करना है। 5 सिलोजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप 5 सिलॉग्स के नहीं कर रहे हो तो 5 किसी और के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो यहाँ पे, मतलब ऐसे करके 2 टॉपिक को साथ में सिंगल टॉपिक को लेके चलो। तो ये एक दिन का हो गया जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो हर रोज मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आप ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए, क्योंकि जो पहले वाला मॉक टेस्ट है उससे आपको सीखना भी है, ठीक है। तो मल्टीपल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, उनको समझ के उनसे सीखने की जरूरत है यहाँ पे, ओके। तो एक दिन हमारा ये काम हो गया। दूसरे दिन हमने क्या करना है, जो सेकेंड डे होगा हमारा, उसमें हम एक सेक्शनल टेस्ट देंगे रीजनिंग का सिर्फ, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट देंगे, उसमें एक पजल, एक सीटिंग अरेंजमेंट भी करेंगे उसी दिन, ठीक है। ये तो अलग है, ये आपका नीचे वाले दो अलग हैं। तो एक सीटिंग अरेंजमेंट और एक पजल का सेट आप सॉल्व करोगे। फिर अगर आप पे टाइम है तो आप 5 इनइक्वालिटी के साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, जिससे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्शनल भी कंप्लीट हो रहा है। अब क्या होता है कि सेक्शनल में भी और टेस्ट में भी वी टेंड टू अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस, बिकॉज हमको मार्क्स लेके आने हैं। तो कई बार हमारा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस, या जो हमारा इनपुट आउटपुट है, इनकी प्रैक्टिस छूट सी जाती है, या हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं उस टाइम लिमिट के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का एक एक क्वेश्चन हम सेपरेटली भी इनके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कि साथ के साथ ये भी प्रिपेयर होता रहे, ओके। अब जब आप ये भी सॉल्व करोगे तो ये भी आपको टाइमर के साथ करना है, कि भाई मुझे इसमें 2 मिनट लग रहा है, मुझे इसमें 4 मिनट लग रहा है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन भी लगाने हैं, ठीक है। ये आपने सेकेंड डे किया, फिर आप वापस जाओ नेक्स्ट डे, फिर मॉक टेस्ट और ये वाला साइकिल करो। अब 5 लॉक्स कर लिए थे आपने, तो आप 5 किसी और के क्वेश्चन करो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर लो नेक्स्ट टाइम, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम डायरेक्शन के क्वेश्चन लगा लो, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम 5 किसी और के क्वेश्चन लगा लो। तो ये वाला आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। लास्ट का जो ये वाला पार्ट है हमारा चेंज होता रहेगा, और बाकी ये सेम रहेंगे, ओके। तो सेक्शनल से हमारा क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर सेक्शनल है उसमें हम, जैसे मान लो मेरे 15 क्वेश्चन हैं या 10 मिनट है मेरे पास, तो उन 10 मिनट में वो 15 क्वेश्चन से मैं कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, या 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो इससे आपका क्या होता है, स्पीड बढ़ती रहती है, आपका जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का जो टाइम है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें करनी है।
तो ये आपको रखना है। नेक्स्ट डे फिर से मॉक टेस्ट, उसके बाद फिर से आपको सेक्शनल टेस्ट और ये वाला साइकिल चलाना है। तो ये आपको ऑल्टरनेट डेज पे आपको ये चीजें करनी है। ओके, तो आपको इन सबसे लगेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी जो स्पीड है वो काफी बढ़ चुकी है। बिकॉज यू ऑल नो वी हैव 90 मिनट्स। अब इस 90 मिनट्स का यूज हमको करना है अच्छे से, क्योंकि आपको खुद से डिवाइड करना पड़ेगा हर एक सेक्शन के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसी एक सेक्शन में हमको कितना टाइम देना है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हमारा जीए वाला सेक्शन हो गया। तो हम ऐसे करते हैं 10 मिनट्स इसको दे देते हैं, 15 मिनट्स इसको दे देते हैं, ठीक है, 20 मिनट्स इसको दे देते हैं और 15 मिनट्स इसको दे देते हैं। आप 20 मिनट्स भी दे सकते हो। अगर आपका रीजनिंग थोड़ा आपको लगता है आप थोड़ा वीक हो रीजनिंग में बाकी लोगों से, तो आप 20 मिनट्स भी दे सकते हैं। बट स्टार्ट करिए कि इतना आप रखो कि ये विद इन 60 मिनट्स का आपका एक टाइम हो, या 45 जो आपके स्टार्टिंग के 40 मिनट्स या 60 मिनट्स या 70 मिनट्स का आपका ये वाला टाइम होना चाहिए, जिसमें आप पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हो उनको उनको कंप्लीट कर रहे हो, ताकि आपका सेक्शनल ना बचे कहीं पे भी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे रहते हैं, अब मान लो हमको कोई सेक्शन अच्छा लगता है, हम उसी सेक्शन को पकड़ के सॉल्व करते रह गए और एक सेक्शन तो पूरा ही रह गया। तो ये वाला काम नहीं करना है। तो हमने क्या करना है, 15 मिनट्स स्टार्टिंग के मतलब यहाँ पे लगाने हैं, और स्टार्ट विद दैट द सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उससे स्टार्ट करो। उसके बाद आप एक ऐसा सेक्शन लो जो थोड़ा आपका वीक है, जैसे मान लो क्वांट्स है। अगर हम क्वांट्स को सबसे लेट करेंगे तो कई बार जो हमारी एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुकी होती है तब तक के लिए, ठीक है। तो आप क्वांट्स पहले अटेम्प्ट कर लो। आपको लगता है कि क्वांट्स में आगे चल के मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, हमारी एनर्जी थोड़ा यूज हो चुकी होगी, तो क्वांट्स कर लीजिए पहले। स्टार्टिंग के 20 मिनट्स क्वांट को दो स्ट्रिक्टली, उसके अलावा मत दो। जितने आप यहाँ पे से क्वेश्चन कर पा रहे हो उतने करिए, और कोशिश करिए कि आप 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लगा पाओ यहाँ पे से, ठीक है। ऐसे ही 25 क्वेश्चन यहाँ पे से भी आप कर पाओ, ठीक है। ऐसे ही 20 to 20+ क्वेश्चन आपको यहाँ से इंग्लिश से हटाने, इंग्लिश से मतलब आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसी 10 मिनट में आपको यहाँ से भी इतने क्वेश्चंस करने हैं। अब ये आप पे डिपेंड है, आपका जीए कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना आपने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीजें करनी है यहाँ से इतने इतने, मतलब आप इन टाइम के अंदर, मतलब 15 to 20 क्वेश्चन मान लो आपने यहाँ से लगा लिया, तो इस टाइमिंग के अंदर आपको इतना टारगेट रखना है, ओके। और इस तरीके से आप बाइफिकेट कीजिए। जो बाकी के 30 to 20 मिनट्स होंगे वो आपको कैसे करने हैं, वो आपको इस तरीके से करने हैं कि आपने अब इतना तो आपको क्लियर होगा कि भाई मैंने इतने अटेम्प्ट कर लिए हैं कि सेक्शन मेरा क्लियर हो जाए। आपको इसके बाद वो वाला सेक्शन उठाना है जिसमें आप स्ट्रांग हो और जिसमें आपको लगता है कि भाई मैं और कर सकते या कर सकती हूँ, तो उसको आप फिर से पिक करो। मान लो आप इंग्लिश में स्ट्रांग हो और आपको लगता है कि हाँ मुझे 15 मिनट से 5 मिनट और चाहिए, मैं 10 क्वेश्चन और कर लूंगा, ठीक है। तो वहां को आप उस वाले सेक्शन को आप उठाओ, ठीक है। अगर आप रीजनिंग में स्ट्रांग हो, आपको लगता है कुछ क्वेश्चन ऐसे बच गए थे जो हम कर सकते हैं, तो वहां से आप उस सेक्शन पे जाओ, ठीक है। तो ये लास्ट 20 मिनट्स उस सेक्शन के लिए रखिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है और जहां से आप और क्वेश्चंस निकाल सकते हो। मान लो जीए से आपको लगता है थोड़ा और पढ़ के और निकाल सकते हैं। बाकी तो 10 मिनट्स में जीए में आपको समझ में आ ही जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्व करना है नहीं, दिख गया तो आता है, नहीं आता तो छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रिक्टली रखना है अपना ये टाइम, और ये आपको टेस्ट में भी अप्लाई करने हैं, ओके। तो ये हमारी बात हो गई, ये आपको डेज इन्वेस्ट करने हैं और आपको कौन से सेक्शन पे कितना टाइम देना है। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारे 5 डेज बच रहे हैं लास्ट के, इन 5 डेज में आप कोशिश करो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा ये नहीं सोचना है कि ये वाला टॉपिक बच गया अब उसको दोबारा से सीख लेते हैं। मान लो आपने कोई टॉपिक छोड़ रखा है, उसको अब आप सीखने की कोशिश करो, किसी भी सेक्शन के अंदर हम बात करें सब्जेक्ट में, उसको नहीं अटेम्प्ट करना है उसको अब, ठीक है। उसको अब आपको नहीं सीखना है। आपको क्या करना है, टेस्ट वगैरह आपने दे दिए हैं, अब थोड़ा टेस्ट को रिलीफ लो वहां पे से, और अब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या जैसे मान लो एक दो पजल लगाना स्टार्ट कर लो, या फिर एक सेक्शनल टेस्ट दे दो रीजनिंग का, या फिर हर सब्जेक्ट का आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट का सेक्शनल देते रहो, उस सेक्शनल के हिसाब से प्रिपेयर करो। अब इन 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा आप या एक टेस्ट या 2 टेस्ट आप दे दो, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। रिगरसली नहीं करना है, मतलब लगातार नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा इन 5 दिनों में आपको लगता है कि 1-2 टेस्ट और दे देने चाहिए, थोड़ा सा हमारी स्पीड मेंटेन रहे। डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ से कि अगर थोड़ा सा मार्क्स कम भी आते तो यहाँ से डिमोटिवेट अब नहीं होना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो टेस्ट होता है, कई बार वो टेस्ट आपका डिफिकल्ट हो,
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, तो आप क्वेश्चन आप करते रहो, जितना आपको आ रहा है आप करो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, उसमें चिंता लेने की बात नहीं है, ठीक है। और अगर इजी है तो ये भी ध्यान रखना सबके लिए इजी रहेगा, आपको उसमें जितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो उतना अटेम्प्ट करिए, क्योंकि फिर वो कट ऑफ उस हिसाब से डिसाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट 5 डेज का। टेस्ट दो या सेक्शनल टेस्ट दो, स्पीड मेंटेन रखो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपका स्पीड वैसे ही मेंटेन रहेगा। 5 डेज को थोड़ा, लास्ट के 5 डेज को उस हिसाब से लो कि जिस टाइम का आपका एग्जाम है उस टाइम पे पढ़ने की कोशिश करो, उस टाइम पे टेस्ट देने की कोशिश करो, ताकि आप उतने टाइम की और उतने उस टाइम पे मतलब अच्छे से फ्रेश होके पेपर दे पाओ, ठीक है। तो ये हमको करना है, ठीक है। तो लास्ट डेज पे आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अब जितना हो गया है वो तो हो गया है, जितना आपने पढ़ लिया है, ओके। अब हमको ये टेस्ट वगैरह से डिमोटिवेट नहीं होना है, कहीं पे मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इस तरीके से लो कि भाई और आपको कवर करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सेक्शनल टाइमिंग है उसको अच्छे से यूज करना है। टाइम मैनेजमेंट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो आपकी मिस्टेक्स हो रही, मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आपको लगा था आप कर लोगे बट आप नहीं कर पाए, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है। जैसे कई बार काफी लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं आती है, तो आप देखो कि आप वो पर्टिकुलर टाइप क्यों रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, एंड नाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर लास्ट 20 डेज प्रॉपरली। और यहाँ पे नर्वस नहीं होना है, सेल्फ जो आपका डाउट है उसको नहीं रखना है, और कॉन्फिडेंट रहिए, आपने पढ़ लिया है अभी तक, अच्छा पढ़ा है, और जो टेस्ट में हमारे न्यू क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है वो रॉन्ग हो रहे हैं तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने नया क्वेश्चन सीख लिया, ये सीखिए, आप ये समझिए, ठीक है। सो आई होप आपको आज के सेशन से काफी चीजें यूजफुल लगी होंगी, ठीक है। तो सारी चीजें अच्छे से कवर करिए, एंड इफ यू वांट समथिंग टू प्रैक्टिस, अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो से हमको कोई चीज सीखनी है या कोई टॉपिक थोड़ा सा वीक है तो यहाँ पे कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, या आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एडुटैप रेगुलेटरी बॉडीज आप वाला ये वाला चैनल आपको करना है। इसमें आपको क्यूआरई की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपके तीनों ही सेक्शंस में क्वेश्चंस को कराया गया है, ठीक है। क्वेश्चंस कवर हो रखे हैं आपके इसमें, तो आपको क्यूआरई वाला सेक्शन मिल जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ कहीं आपको क्यूआरई का सेक्शन मिलेगा जिसमें आपके क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों की वीडियो आपकी कवर हो रखी है, ओके। तो उसमें आप जितना भी आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की, मान लो आपको पजल्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको ये सेक्शन मिल जाएगा, तो आपको इजी क्वेश्चंस की यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो आपको दिखेगा कि आपकी इंग्लिश की कुछ चीजें यहाँ पे कवर हो रखी हैं, देन आपका यहाँ पे रीजनिंग की चीजें कवर हो रखी हैं, रीजनिंग के टॉपिक्स आपके कवर हो रखे हैं, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिलॉजिज्म हमने यहाँ पे कवर किया है, और यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दीज वीडियोज ऑल्सो, ठीक है। चलिए, सो गुड डे एवरीवन एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।